गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। तो हम आ चुके हैं गांव और बैठे हैं अभी गांव में हम लोग। तो यहाँ पर ये सब पौधे लगे हैं जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। कहीं गुलाब का फूल है, कहीं गुड़हल का फूल है, कहीं मीठी नीम है। ये अमरूद का पेड़ है जो कि फल लगने लगा है। और जिस कारण से हम लोग आए थे यहाँ पर, तो ये काम से आए थे। इधर मुझे जाली लगवाना है, जिधर मामा लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, काम चालू हो गया है। इसी काम से हम लोग आए थे कि हमको ये काम करवाना है और हर हाल में करवाना है। तो इसलिए हम लोग गांव आना चाहते थे। ये है मेरा गांव और कितना सुंदर सी कोयल बोल रही है, सुनाई दे रहा है। और इधर हमने हमारे यहाँ मतलब इस तरह से काम है। ये आंवले का पेड़ है और यहाँ सामने मुनगा बहुत ज़्यादा फरा हुआ है, शायद दिखे। हाँ, ये मुनगा का पेड़ है जो कि फरा हुआ है, बहुत ज़्यादा फरा है मुनगा। आप लोग मुनगा को क्या बोलते हैं आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। चुप रहो यार। और इस तरह से मुझे जाली करवानी, जिस तरह इधर जाली लगी है ना, इसी तरह से मुझे इधर जाली लगवानी है। इसीलिए हम लोग आए थे। बच्ची नहीं आई है, बच्चे नहीं आए हैं, बड़ा बच्चा है और ये आए हैं। ये भी इधर ही घुसे हैं, जिधर इनको आना था उधर वो भी चले गए हैं। सासू माँ भी मंदिर में हैं। बहुत सारे लोग गेहूं को, मैंने बोला था कि मेरा गेहूं बाहर पड़ा है, तो उधर गेहूं ओसाया जा रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ से। आइए दिखाते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं में काम लग गया है, गेहूं ओसाया जा रहा है। और ये मामा काम चालू कर दिए अपना। ये उधर ले लीजिए, दिख रही हैं, गेहूं ओसा रही हैं। तो इसी काम से हम आए थे। और यहाँ पर मेरे लगी है सब्जी जो कि गोरू खा लेते थे और इसी कारण से परेशानी बढ़ रही थी। तो ये सब्जियाँ लगी हुई हैं, हरी कद्दू है यहाँ पर और रेरुआ है, 2 सब्जी लगी है। और यहाँ भूसा रखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब रखवाना ज़रूरी था, इसी काम से हम आए थे। और भूसा रखना कहाँ है ये भी हम आप लोग को दिखाएंगे। इसमें तो तुलसियाँ इतना ज़्यादा जामी हैं कि जैसे चने की भाजी। तो यहाँ पर मेरे यहाँ नीम का पेड़ है, इसमें हम लोग हैं। यहाँ पर ये नीम का पेड़ है और उधर आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ मेरे घर के सामने जस्ट। और इधर भूसा रखा है। तो यही सब दिखाने के लिए हम आप लोगों तक आए थे और बताए भी थे कि हम चलेंगे गांव और दिखाएंगे सब चीज़। तो अभी हम आके खड़े हो गए हैं नहानी के पास। यहाँ पर मुझे करना है स्नान। अभी मेरा स्नान आज नहीं हुआ। हम लोग सुबह ही निकल आए थे वहाँ से 4-5 बजे के समथिंग, तो स्नान नहीं किए थे। और यहाँ स्नान करना है मुझे। मेरा आम भी फरा है, आम में भी अच्छे फल लगे हैं। तो आकर के हम लोग अभी यहीं स्नान करेंगे। खाना बनाने वाले घर में है, वो खाना बना रहे हैं। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा यहाँ। तो खाना में आज बनेगी कढ़ी और पालक की आलू की सब्ज़ी जो कि मैं ख़रीद के लाई थी मार्केट से। और देखते हैं और क्या कैसे करती हैं। और मुझे नहीं पता अंदर का, क्योंकि मैं बगैर नहाए मेरे यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो हम अंदर नहीं गए हैं। जब तक स्नान ना कर लो तब तक अंदर मत जाओ। यहाँ का ये रिवाज है गांव का मेरे, क्योंकि मंदिर है, नारायण का भोग लगता है शालिग्राम का। तो अंदर नहीं जाने दिया जाता है हम लोगों को। जो नहा ले वही भर अंदर जा सकता है और जो नहाया है वही काम कर सकता है। जो नहीं नहाया वो घर का अंदर का काम नहीं कर सकता, झाड़ू पोंछा के अलावा, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोग जिस बर्तन में चाय पिए हैं तो उस बर्तन को अब हम लोग पिए हैं बगैर नहाए वाले, तो उसको हम ही लोग बस धो सकते हैं, नहाए वाला आदमी नहीं धो सकता है। तो मतलब मेरे घर में बहुत सारे अलग नियम हैं, तो उसको पालन करना पड़ता है, क्योंकि सासू माँ हैं घर में तो उन्हीं का चलता है। और जैसा वो कहती हैं उसी तरह से वो काम होता है, जैसा वो चाहती हैं उसी तरह से करना पड़ता है सभी को। कोई भी हो घर का सदस्य, XYZ कोई भी हो, सभी को मानना पड़ता है। तो वो भी मंदिर में है। अभी आती हैं तो मेरे को गाली देने लग जाएंगी, अरे नहा लेते हैं तो अरे पानी न पड़ी। तो अभी तो फ़िलहाल मंदिर में है। और जब आएंगी तो खूब तेज़ में आएंगी, फुल रफ्तार में आएंगी। मैं कुछ नहीं कब बोलूँगी, मुझे क्या है, सुना के चली जाएंगी, मैं सुन लूँगी। बड़बड़ाते रहो, आते जाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम करवाना है, काम के लिए मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा था। काम ज़रूरी है घर का, तो मैं काम करवाने आई हूँ। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता इधर का, जब तक 2-4 खंभे नहीं खड़े हो जाते, लकड़ियाँ गड़ जाती, तब तक मुझे देखना पड़ेगा। इधर लकड़ियाँ गड़ जाएंगी तो फिर इधर मेरे को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि
फिर जाली लगने में आसान हो जाएगा। जब तक गड्ढे खोद नहीं लेते वो लोग, लकड़ी नहीं गाड़ लेते, क्योंकि बाजू में दूसरे लोग का खेत है तो विवादित रहता है, इसलिए इंतज़ार करना पड़ता है घर वालों को कि मतलब जब घर वाले आ जाएं, सब लोग इकट्ठा हो जाएं, तब ऐसा काम करना पड़ता है। यदि ऐसा ना रहे, विवादित ना रहे, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। विवादित तभी होता है जब मतलब दूसरे की ज़मीन पास में हो, तो वो लोग छोटी छोटी बातों का बड़ा बात बना देते हैं। यहाँ पर प्याज लगी है, थोड़ी सी प्याज लगाई गई है यहाँ पर भिंडी, लौकी, तरोई, सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी लगी। यहाँ पे अमरूद का पेड़ है। तो कुल मिला करके मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं गांव जाऊंगी तो इस बार गांव का पक्का ब्लॉग लेके आऊँगी, तो जिस कारण मैंने ये ब्लॉग बनाया और कंप्लीट किया। और ये लकड़ियाँ रखी हैं, इस तरह से मेरा गांव है। घर तो भी अंदर का मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। घर बहुत सुंदर सा है, लेकिन अंदर है तो अंदर बगैर नहाए मैं नहीं जा सकती। घर बार अच्छा बना है, जैसा कि रीवा में है उसी तरह यहाँ भी है, और घर वर के भी टेंशन नहीं है। बस अब जो भी करना है तो बच्चों की शादी ब्याह, बस यही सब काम करने हैं। घर वर तो कंप्लीट है, जितना मेरे को चाहिए था उतना बना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। तो घर का भी सीन थोड़ा सा सामने से करते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखा दें कि हम यहीं के रहने वाले हैं। ये मेरा घर है, सामने पूरा दिख रहा है, और इधर टीना हम लोग लगा के रखे हैं सामने, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भूसा रखवाएंगे और वो ये सब इंतज़ाम करने को पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, तो उसके लिए रखवाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, अगले ब्लॉग पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।